कभी कभी इतिहास खून से लिखा जाता है और जब इंसानियत हारती है तो हर सभ्यता शर्मिंदा हो जाती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक बीते जमाने का दर्द नहीं, ये याद है कि जब नफरत हद पार कर जाती है तो दुनिया कैसी बन जाती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं द डार्क कॉर्नर हिंदी हॉरर पॉडकास्ट। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल, इंस्टाग्राम आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। साल था 1933। धरती पर एक ऐसा इंसान उभरा जिसने इतिहास को खून से लिख दिया, एडोल्फ हिटलर। उसकी सोच थी कि दुनिया में सिर्फ एक ही जाति श्रेष्ठ है, आर्य जाति। बाकी सब यहूदियों से लेकर विकलांगों तक अशुद्ध कहे गए और बस वहीं से शुरू हुई नर्क की यात्रा, जिसे आज हम होलोकास्ट के नाम से जानते हैं। शुरुआत में लोगों को ये एक राजनीतिक बदलाव लगा, लेकिन कुछ ही सालों में हिटलर की सेना ने यूरोप के हर कोने में यातना, डर और मौत का जाल बुन दिया। यहूदियों को उनके घर से खींचकर ले जाया गया। बच्चे, औरतें, बूढ़ों, सबको कैटल्स ट्रेन में ऐसे भरा गया जैसे वो इंसान नहीं जानवर हो। इन ट्रेनों की कोई टिकट नहीं थी, बस एक दिशा थी, कंसंट्रेशन कैंप्स। जर्मनी और पोलैंड की धरती पर ऐसे कई सैकड़ों कैंप्स बने थे। ऑशविट्स, डखाउ, बुखेनवाल्ड, बर्गन बेल्सेन। जहाँ जाते इंसानों की पहचान मिट जाती थी और बचता था सिर्फ एक नंबर। गेट पर लिखा होता था अर्बाइट मार्क्ड फ्राई, जिसका मतलब था काम तुम्हें आजादी देगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी थी। उस गेट के अंदर आजादी नहीं, भूख, यातना और मौत इंतजार करती थी। जैसे ही ट्रेन रुकती, एसएस गार्ड चिल्लाते, राउस शेल, यानी बाहर निकलो जल्दी। और कुछ ही मिनटों में परिवार बिखर जाते। माँ को बच्चों से अलग कर दिया जाता, बूढ़ों को अलग कर दिया जाता और मजदूरों को अलग कर दिया जाता। और जो काम के लायक नहीं, उन्हें शावर रूम्स की ओर भेज दिया जाता। और वो शावर रूम असल में गैस चैम्बर्स होते थे। यही था हिटलर के नए विश्व का पहला कदम, जहाँ इंसान को इंसान नहीं, एक प्रयोग की वस्तु समझा गया। और इस भयानक संसार में शुरू हुआ यातना का युग, द एज ऑफ टॉर्चर। जब लोग उस कैंप के अंदर पहुंचते तो सबसे पहले उनकी पहचान छीन ली जाती। नाम नहीं, बस एक नंबर रह जाता। किसी के हाथ पर टैटू से लिखा जाता और वहीं से शुरू होती इंसान से गुलाम बनने की यात्रा। एसएस गार्ड्स उन पर चिल्लाते, शेल मूव फास्ट। बूढ़े लोग गिर जाते, बच्चे रोते, पर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लाइन में खड़ा किया जाता और फिर एक एक करके कपड़े उतारने को कहा जाता कि ये डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है, लेकिन असल में ये उन खतरनाक एक्सपेरिमेंट का पहला कदम माना जाता है। फिर आती है हेड शेविंग। औरतों के बाल काट दिए जाते थे, क्योंकि हिटलर की सेना उन बालों का इस्तेमाल तकिए बनाने में करती थी। हर चीज का यूज था, बस इंसान और उसकी इज्जत का कोई मतलब नहीं था। दिन भर कैदियों को काम कराया जाता, खदान को खोदना, पत्थर तोड़ना या बिना जूते बर्फ में चलना। अगर कोई थककर गिर जाए तो वहीं गोली मार दी जाती। गार्ड हंसते हुए कहते, लेजी ज्यू, जैसे कोई मौत एक मजाक हो। खाने में पतला सूप और बासी ब्रेड का टुकड़ा मिलता था। हफ्तों तक वही खाना, और अगर किसी ने एक्स्ट्रा खाना मांग लिया तो सजा थी 50 लैशेस, यानी कोड़े या हैंगिंग। कुछ लोगों को पूरे दिन नी डाउन पोजीशन में रखा जाता, जब तक कि उनके पैरों की हड्डियां टूट न जाए। रात में ठंड इतनी होती कि लोग ठिठुर कर मर जाते, लेकिन गार्ड्स कहते, इफ यू डाई, वन लेस प्रॉब्लम फॉर जर्मनी। सोचिए, जिंदगी की कीमत वहाँ एक प्रॉब्लम से ज्यादा नहीं थी। कई बार उन्हें डॉक्टर के नाम पर ले जाया जाता मेडिकल रूम, जहाँ एक्सपेरिमेंट होते थे। किसी पर ठंडा पानी डाला जाता और किसी के शरीर में इंजेक्शन देकर देखा जाता कि वो कितनी देर में मरता है। ये सब साइंस के नाम पर किया जाता, लेकिन असल में ये एक प्योर क्रुएल्टी थी। इन कैंप के अंदर हर दीवार, हर कोना, हर ईंट इंसानों की चीखें सोख चुका था। और हिटलर की सेना इसे डिसिप्लिन कहती थी। कहते हैं जब इंसान अपने पावर के नशे में होता है तो वो अपनी इंसानियत भूल जाता है। ऐसा ही हुआ 1940 के आसपास, जब एडोल्फ हिटलर के शासन में दुनिया ने देखा एक ऐसा युग। जर्मनी के नाजी कैंप्स जैसे ऑशविट्स, डकाउ और रेवेंसब्रुक, ये सब सिर्फ नाम के कैंप नहीं थे, ये डेथ फैक्ट्रियां थे, जहाँ लोगों को इंसान नहीं बल्कि लैब सब्जेक्ट बना दिया जाता था। और इन कैंप्स में होते थे दुनिया के सबसे डरावने एक्सपेरिमेंट, फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट, ठंड से मौत का मैडनेस,
नाजी डॉक्टर एक भयानक प्रयोगशाला चला रहे थे। उन्होंने सैकड़ों प्रिजनर्स, ज्यादातर यहूदी और पोलिश लोगों को फेंक दिया ठंडे बर्फ जैसे पानी में बिना कपड़ों के। उनका उद्देश्य था अगर जर्मन सोल्जर्स आर्कटिक एरिया में फंस जाएं तो उन्हें कैसे बचाया जाएगा। पर असल में ये कोई रेस्क्यू एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक टॉर्चर प्रोग्राम था। कैदियों को फ्रीजिंग वाटर में डाल दिया जाता, किसी को 1 घंटा, किसी को 3 घंटे तक। उनके शरीर जम जाते, हार्ट बीट धीमी हो जाती और कई लोग ठंड से मर जाते। और जो बच जाते उन पर बॉइलिंग वाटर डालकर उन्हें दोबारा गर्म करने का प्रयोग किया जाता, जिससे उनकी स्किन जल जाती। कहा जाता कि डॉक्टर रेचर खुद बैठकर नोट्स लिखता था। सब्जेक्ट स्टॉप्ड, शिवरिंग आफ्टर 30 मिनट, प्यूपिल डिलाइटेड, डेथ कंफर्म आफ्टर 1 आवर 32 मिनट्स। ये था एक साइंटिफिक मर्डर। प्रेशर चैम्बर एक्सपेरिमेंट, जिंदा आदमी का शरीर फट गया। अगला प्रयोग लो प्रेशर चैम्बर में हुआ। ये टेस्ट किया गया कि क्या प्लेन पायलट ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। कैदियों को एक एयर टाइट चैम्बर में बंद किया जाता और अंदर एक एयर प्रेशर धीरे धीरे घटाया जाता। उनका सिर फट जाता, उनकी आंखें खून से भर जाती और कई बार उनका पूरा शरीर लिटरली एक्सप्लोड हो जाता ड्यू टू प्रेशर चेंज। डॉक्टर रेचर और उनकी टीम ये सब एक कांच की खिड़की के पीछे से देखते थे, जैसे ये एक प्रयोग का सैंपल हो। ट्विन एक्सपेरिमेंट, मौत के जुमे। सबसे भयानक प्रयोग ऑशविट्स में हुए, जहां डॉक्टर जोसेफ मेंगले, जिसे लोग डेथ ऑफ एंजल्स कहते थे, वो बच्चों पर प्रयोग करता था। उसे ट्विंस चिल्ड्रन चाहिए होते थे। उनकी रोजाना फिजिकल मेजरमेंट ली जाती, हाइट, आई कलर, हेड साइज एक्सेट्रा। कभी एक बच्चे पर दर्दनाक प्रक्रियाएं, इंजेक्शन, फोर्स सर्जरीज की जाती और दूसरे को सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता। कभी उनकी आंखों का रंग बदलने के लिए केमिकल इंजेक्शन डाले जाते। कभी शरीर को स्टिच करके एक आर्टिफिशियल ट्विंस बनाने की कोशिश की जाती। कई बार मेंगल्स एक बच्चे को मार देता और दूसरे के बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट करता और ये देखता कि क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं। उनका मोटिव था नाजी आइडिया के अनुसार जेनेटिक्स से सुपीरियर रेस बनाना, पर नतीजा ये हुआ कि अधिकतर बच्चे मारे गए या आजीवन विकलांग हो गए। हजारों ट्विंस इसलिए मारे गए क्योंकि हिटलर को परफेक्ट आर्यन रेस चाहिए थी। सल्फोमीडा एंड वुड इन्फेक्शन एक्सपेरिमेंट, जख्म में मौत। रेवेंसब्रुक में औरतों को जिंदा टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया। उनके पैरों और हाथों को नाइफ से काटा जाता और उन जख्मों में बैक्टीरिया, रस्टेड नेल्स और ग्लास डाल दिए जाते ताकि देखा जा सके कि सल्फोनामाइड नाम की दवा इन्फेक्शन को रोक सकती है या नहीं। वो औरतें दर्द से चीखती रहती और उनके घावों में पस और खून बहता रहता। जो बच जाती उन्हें मरने के लिए फिनॉल इंजेक्शन दे दिया जाता। माइंड एंड गैस एक्सपेरिमेंट, इंसान का दिमाग तोड़ देना। उन्हें LSD और केमिकल गैसेस दी जाती और उनकी प्रतिक्रिया नोट की जाती। कई पागल हो गए, कुछ ने अपना सिर दीवार पर मारकर अपनी जान दे दी। और सबसे डरावना था गैस चैम्बर, जहां लोगों को शावर के नाम पर बुलाया जाता और फिर जाइक्लोन भी गैस छोड़ी जाती। मिनटों में उनकी सांसें रुक जाती। एक चैम्बर में 200 से 300 लोग एक साथ मारे जाते। फिर आए इन्फेक्शन डिजीज एक्सपेरिमेंट, जहां टाइफस, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां जानबूझकर लगाई जाती। डॉक्टर देखते रहते कि बीमारी कितनी जल्दी फैलती है और कौन सी मेडिसिन असर करती है। जिन पर इलाज नहीं होता वो धीरे धीरे सड़कर मर जाते। सी वाटर एक्सपेरिमेंट, प्यास से मौत। कैदियों को सिर्फ सी वाटर पिलाया गया, ये देखने के लिए कि इंसान बिना फ्रेश वाटर के कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। उनका शरीर सूख जाता, होठ फट जाते, आंखों से खून आने लगता। धीरे धीरे डिहाइड्रेशन, किडनी डैमेज और फिर मौत। जब वो मरते तब डॉक्टर सिर्फ नोट्स लिखते रहते। बोन, मसल एंड नर्वस ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट, जिंदा लाशों पर सर्जरी। इन प्रयोगों में लोगों की हड्डियां निकालकर ग्राफ्ट किए गए या जानबूझकर फ्रैक्चर करके उपचार के तरीके आजमाए गए। कई बार एम्पुटेशन तक की गई। जो बचे वो जिंदगी भर विकलांग रहे और दर्द में तड़पते रहे। साइंटिफिक बहाना और हकीकत। नाजी डॉक्टर अक्सर कहते हैं दिस इज फॉर साइंस या फॉर द फादरलैंड, पर जो हुआ वो साइंस नहीं था, वो था सिस्टमैटिक क्रुएल्टी। इन प्रयोगों का कोई एथिकल जस्टिफिकेशन नहीं था और सब्जेक्ट की कंसेंट कभी नहीं ली गई। इन डॉक्टरों के पास वैज्ञानिक कारण थे पर इंसानियत नहीं। और जब युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया ने पहली बार देखा साइंस का वो चेहरा जो शैतान से भी ज्यादा डरावना था। ये सब मेडिकल रिसर्च के नाम पर हुआ, पर असल में था
इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक। हिटलर और उसके डॉक्टर ने साइंस को एक हथियार बना दिया और उनके एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को दिखा दिया कि जब इंसान अपनी इंसानियत खो देता है तो वो भगवान नहीं राक्षस बन जाता है। सोचिए उन लोगों की जिनकी आंखों के सामने ये सब हुआ। उनके शरीर को लेबोरेटरी बना दिया गया। वो सिर्फ नंबर्स नहीं थे, वो माँ, पिता और बच्चे थे। इन प्रयोगों ने न सिर्फ उनके शरीर तोड़े बल्कि उनकी आत्मा को भी जिंदा जला दिया गया। न्याय और यादें, जस्टिस एंड मेमोरीज। युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी टूट चुका था और हिटलर अब जिंदा नहीं था, लेकिन वो दर्द, वो चीखें, वो हजारों लाशें अब भी दुनिया के सामने थी। इंसानियत सवाल पूछ रही थी, क्या इतना सब करने वालों को सजा मिलेगी? 1945 में शुरू हुआ न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। यही वो मुकदमे थे जहां दुनिया ने पहली बार सुना क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के खिलाफ अपराध। कोर्ट में नाजी डॉक्टर्स, एसएस ऑफिसर्स और कैंप कमांडर्स खड़े थे। उनके सामने सबूत थे, हड्डियों के ढेर, मेडिकल फाइल्स, फोटोग्राफ्स और सर्वाइवर्स की गवाही। कई डॉक्टरों ने कहा कि हमने सिर्फ आदेश माने थे, लेकिन न्यायाधीशों ने जवाब दिया, आदेश का पालन इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकता। जोसेफ मेंगले जैसे कुछ लोग भाग निकले, लेकिन कई पकड़े गए। कुछ को डेथ पेनल्टी दी गई, कुछ लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और वहीं से जन्म हुआ एक नए कानून का, द न्यूरेमबर्ग कोड। इस कोड में लिखा गया, कोई भी एक्सपेरिमेंट तब तक वैध नहीं जब तक उस व्यक्ति की कंसेंट न हो, और ये भी कि हर इंसान को अपनी डिग्निटी और सेफ्टी का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या देश से हो। यही वो कानून है जिसकी वजह से आज हर क्लिनिकल टेस्ट और रिसर्च को एथिकल बनाना जरूरी है। लेकिन जिन लोगों ने ये सब झेला, उनके जख्म कभी नहीं भरे। ऑशविट्ज से बचे हुए लोग कहते थे, हम जिंदा हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ मर गया है। कुछ सर्वाइवर्स ने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई ताकि आने वाली पीढ़ियां भूल ना जाए हेट्रेड कितनी खतरनाक होती है। आज यूरोप में कई जगह ऑशविट्ज, डकाउ, बर्गन बेल्सन म्यूजियम के रूप में बचाई गई हैं। वहाँ अब कोई चीख नहीं सुनाई देती, बस दीवारों पर नाम लिखे हैं जिनकी यादें कभी मिट नहीं सकती। हर साल होलोकॉस्ट मेमोरियल डे पर लोग उन निर्दोष लोगों के नाम याद करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और दुआएं करते हैं कि ऐसा साइंस, ऐसा रूल, ऐसी थिंकिंग कभी धरती पर दोबारा वापस न आए। क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, जब इंसान दूसरे इंसान को छोटा समझने लगे तब सभ्यता खत्म होने लगती है। और अगर हम भूल गए कि ऑशविट्ज में क्या हुआ था, तो वही अंधेरा किसी और नाम से लौट आएगा। इंसानियत का दर्द, अंतिम सच। कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, कभी वो मिट्टी में, राख में और लोगों के जख्मों में लिखा जाता है। हिटलर के कैंप्स ने सिर्फ शरीर नहीं तोड़े थे, उनकी रूह को भी तोड़ दिया था। उन लोगों का क्या कसूर था? इतना ही कि बस वो ज्यूस थे या किसी और रेस से बिलोंग करते थे। बस इतना ही कि उनके चेहरे हिटलर के परफेक्ट जर्मन फेस से मेल नहीं खाते थे। हजारों माताओं ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखा। पिताओं को अपने परिवार से अलग कर दिया गया। और वो लोग जो एक वक्त में डॉक्टर, टीचर और म्यूजिशियन थे, वो सब एक दिन प्रिजनर नंबर बन गए, जिनके नाम भी उनसे छीन लिए गए। एक औरत ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं अपनी बेटी को गले लगाकर सो गई थी और जब मैं उठी तो वो वहां पर नहीं थी, बस उसकी छोटी सी चप्पल थी गैस चैम्बर के बाहर। सोचो वो दर्द कैसा होगा जब जिंदगी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बन जाए और साइंस इंसान से ज्यादा बड़ी लगने लगे। दुनिया ने बाद में कहा नेवर अगेन। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के दौरान उन डॉक्टर्स को सजा मिली जो खुद को साइंटिस्ट कहते थे, पर असल में एग्जीक्यूशनर्स थे। कुछ को फांसी दी गई और कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पर जो लोग मर चुके थे उनके लिए कोई इंसाफ काफी नहीं था। वो क्राइज, वो स्क्रीम्स, वो स्मेल ऑफ बर्निंग बॉडीज, सब कुछ हवा में घुल गया था पर खत्म नहीं हुआ। आज भी अगर तुम ऑशविट्ज जाओ तो वहाँ की दीवारें चुप हैं, पर लगता है जैसे वो अब भी फुसफुसा रही हों। हम यहाँ थे, हम इंसान थे, हम बुला दिए गए। हिटलर और उसके एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को एक सबक दिया। पावर, हेट्रेड और साइंस एक साथ मिल जाए तो दुनिया एक लिविंग हेल बन जाती है। साइंस कभी गलत नहीं होती, लेकिन एक साइंटिस्ट जब अपना दिल खो देता है, वो नॉलेज नहीं विनाश पैदा करता है। आज हम टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के युग में जी रहे हैं, पर हर एक्सपेरिमेंट के पीछे हमें याद रखना चाहिए कि साइंस के साथ इंसानियत भी जरूरी है। क्योंकि अगर हमने फिर से वो भूल की
तो एक नया ऑशविट्स, एक नया ढकाऊ जन्म लेने में देर नहीं करेगा। और तब फिर कोई रूह हवा में कहेगी, हमने फिर से नहीं सीखा। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।